डॉक्टर साहब, जिस तरह से जनस्वराज जो बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है उसमें प्रशांत किशोर जी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कुछ तैयारी है? हम लोग पिछले 2 महीने से तैयारी कर रहे हैं और 30 तारीख को मतदान होना है। निश्चित रूप से हम लोग आश्वस्त हैं कि बांकीपुर की जनता की मांग थी कि प्रशांत जी खुद चुनाव लड़े, प्रशांत मैदान में है और बांकीपुर जनता का भरपूर समर्थन और सहयोग मिल रहा है। उनकी कैंपेनिंग में देखिए, पदयात्रा में देखिए, सभाओं में देखिए, हुजूम है। लोग 35 साल का जो यहाँ की जकड़न थी, 35 साल की जो हम लोग राजशाही कहते हैं, एक ही परिवार के लोग विधायक बने हैं, उनके खिलाफ ये एक तरह से मुहिम है पूरे बांकीपुर जनता के लोग। अभी देखिए बारिश हो रहा है, आप बांकीपुर के किसी भी गली में घूम जाइए, आपको वहाँ जल जमाव की स्थिति, सड़क, टूटी हुई नाली मिलेगा। 35 सालों तक एक ही परिवार के लोग यहाँ विधायक रहे हैं, एक ही पार्टी के लोग रहे हैं। इससे जनता उब चुकी है, एक नया विकल्प चाह रही है, एक नया विकल्प की तलाश कर रही है और प्रशांत जी मैदान में आए हैं। ऐसा व्यक्ति जो पूरे बिहार नहीं पूरे भारत में बीजेपी के खिलाफ कोई बोलने वाला है, बीजेपी की नीतियों के खिलाफ बोलने वाला है, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो, ये मुखर होकर बोलते हैं, ईमानदार है। ये सीबीआई और ईडी से नहीं डरते हैं, ये इनकम टैक्स से नहीं डरते हैं, क्योंकि ये ईमानदार है, जनता के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए बांकीपुर की जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। हम लोग लगे हुए हैं, पूरा चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि उनकी जीत पक्की है। भारतीय जनता पार्टी के कहने से थोड़ी ना होगा, जनता के कहने से होगा। अभी जनता देखिए किसके समर्थन में है, जाति से हटके, जाति दल से भी हटके। आपको बता रहे हैं कि बीजेपी के भी लोग चाहते हैं कि प्रशांत जी जीते, राजद के लोग चाहते हैं प्रशांत जी जीते, अन्य पार्टी के लोग भी चाहते हैं प्रशांत जी जीते, क्योंकि पूरे विपक्ष जो आप देख रहे हैं, विपक्ष आज न सड़क पे है न सदन में है। प्रशांत जी एक विपक्ष की भूमिका में अभी रोड पर खड़ा है, हम लोग खड़ा है, हम लोग जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए लोग चाहता है कि सदन में एक ऐसा व्यक्ति जाए जो गरीब मजदूर किसान का मुद्दा को जोरदार तरीके से उठाए। आप बांकीपुर विधानसभा, ये बहुत पुराना विधानसभा है, पटना का हाट में है, इसकी स्थिति क्या है आप लोग देख ही रहे हैं, स्थिति बहुत खराब है। तो हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है और इस बार बहुत भारी मत से हम लोग जीतने वाले हैं, प्रशांत जी चुनाव जीतने वाले हैं। बीजेपी देखते रह जाएंगे, क्योंकि बीजेपी तो कहता है कि हाँ भाई, कुत्ता बिलाई को भी टिकट दे देंगे तो जीत जाएंगे। मतलब बांकीपुर की जनता को आप कुत्ता बिलाई के बराबर समझते हैं, तो जनता ये सब समझ रही है, ये जान रही है। इसलिए इस वक्त बीजेपी का घमंड चकनाचूर होगा और यहाँ से बीजेपी के हारने का मतलब है, यहाँ के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, नितिन नवीन जी हैं, सम्राट चौधरी जी हैं, उनकी हार होगी। बीजेपी लगातार 2 बार कैंडिडेट, जिस तरह से बदला बदली हुआ, इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? बीजेपी डरी हुई है, एकदम से डरी हुई है, इसलिए कैंडिडेट पर कैंडिडेट बदल रहे हैं। इस बार भी हम नहीं कह रहे हैं, लोगों का कहना है इस बार ऐसे कैंडिडेट को मैदान में खड़ा किए हैं उनको कुछ बोलने नहीं आता है। वो जनता का क्या काम करेंगे, सदन में क्या मुद्दा उठाएंगे जिनको खुद बोलने नहीं आता है। तो बीजेपी जो है, क्योंकि प्रशांत किशोर एक ऐसा चेहरा है जिसके सामने बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता टिक नहीं पा रहा है, तो कैंडिडेट कैसा देंगे आप समझ रहे हैं। डरी हुई है बीजेपी, डरी हुई है। विरोधी तो कह रहे हैं कि पिछले बार आपने जमानत तक नहीं बचा पाया, इस बार आप क्या कीजिएगा? बीजेपी से पूछिए कि आज से 30 साल पहले क्या उनको जमानत बची थी? जब बीजेपी नई पार्टी खड़ा हुआ था पूरे देश में, एक समय तो उनके 2 सीट था। जमानत छोड़िए, लोग कार्यकर्ता तक बीजेपी के नहीं मिलते थे और आज सबसे बड़ी पार्टी है। तो ये मुगालफते में नहीं रहे, घमंड में नहीं रहे बीजेपी, क्योंकि सबका दिन आता है, एक समय आएगा जब हमारी स्थिति भी आपसे अच्छी होगी और आप हमारे जैसे होंगे। इसलिए कोई घमंड में नहीं रहे कि हमारी जमानत बची है कि नहीं। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं, बीजेपी की जो गलत नीति है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं और एक समय ऐसा आएगा जब जन स्वराज पार्टी अपनी बिहार में सरकार बनाएगी। कितना अंतर रहेगा सर, वोट का अंतर, कितना अंतर से आप जीत हासिल कीजिएगा सर, कुछ अनुमान बताइए। हमें लगता है कि प्रशांत जी कम से कम 40 से 50 हजार वोटों से जीतेंगे चुनाव। एक तरफा चुनाव जीतेंगे। बहुत बेहतरीन माहौल है,
40-50 हजार लड़ाई किससे रहेगी सर? लड़ाई किस पार्टी से आपकी रहेगी? देखिए लड़ाई अगर सीधा साधी कहे तो लड़ाई बीजेपी से ही है हमारी, क्योंकि उसकी कैडर है। लड़ाई बीजेपी वर्सेस प्रशांत किशोर, कैंडिडेट का नहीं। बीजेपी के 40 कैंपेनर, बीजेपी के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बीजेपी के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, सभी से लड़ाई है प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर अकेले हैं और पूरे देश का बीजेपी के लीडर है, पूरे बिहार का बीजेपी के लीडर मैदान में उतरे हुए हैं, उनके खिलाफ लड़ाई है। बांकीपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? बांकीपुर की जनता को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि ये बांकीपुर इस बार बांकीपुर इतिहास रचने जा रही है, इसमें आपकी भागीदारी महत्वपूर्ण है। हम लोग सिर्फ बांकीपुर की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग बिहार की लड़ाई लड़ रहे हैं। उस बिहार की लड़ाई में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ये इतिहास लिखने का समय है। जब भी किसी आंदोलन का या जब भी किसी परिवर्तन का नाम भविष्य में लिखा जाएगा इतिहास में, तो बांकीपुर का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि जो बीजेपी की गलत नीति है उसके खिलाफ अगर कोई सबसे पहला विधानसभा खड़ा हुआ तो बांकीपुर विधानसभा है। इसलिए हम अपील करना चाहेंगे कि 35 साल की जो शासन व्यवस्था है इसको तोड़िए और बिहार की बढ़ोतरी के लिए, बिहार के विकास के लिए, विकास के मुद्दों के लिए जाति धर्म से उठिए और प्रशांत किशोर को जिताइए। निश्चित रूप से हम लोग बिहार में एक नई दिशा और दशा लिखने का प्रयास करेंगे। सर अपना परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम डॉक्टर शशिकांत प्रसाद है। हम जन स्वराज पार्टी अम्बेडकर मंच के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष।